ये 20 रुपया का सहजन खरीदा है मोट मोट। ये सहजन खरीद के अपन लोग का जिंदगी यापन हो रहा बा। वैसे ज्यादा कोनो शब्द हमरे लगे नहीं बा। मतलब महंगाई वंगाई मुद्दे हाँ एकदम गाड़ फाड़। लगता है माहौल क्या है? बीजेपी मतलब खसे खत्म। बीजेपी मतलब ख से खत्म, ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई साहब? बीजेपी कह रही है कि मुफ्त का राशन बांट दिए, राम मंदिर बनवा दिया होगा। अब की बार एकदम बेकार रहेंगे। अब की बार 400 नहीं 100 के पार भी नहीं जा पाएंगे। इस बार एकदम फ्लॉप रहेंगे। कितना पार नहीं जाएंगे? यहाँ पर 100 भी नहीं जाएंगे। यहाँ पर 100 भी नहीं जाएंगे। 100 भी नहीं जाएंगे इस बार। जिस तरह से अग्निवीर योजना ले आकर के देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये देश का युवा पूरी तरह से उसको देख रहा है। पूरे देश के नागरिक देख। निश्चित रूप से एनडीए को इस चुनाव में देश के युवा सत्ता से बाहर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और ये होगा इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर से मोदी की? तो मोदी जी की ही बनेगी, लेकिन भदोही से नहीं जीत पाएंगे मोदी जी। अरे तो भदोही से नहीं जिताएंगे तो कैसे सरकार बना लेंगे? तो अब कैंडिडेट पे डिपेंड करता है ना। 400 पार का नारा 399 पे चला जाएगा ना? बिल्कुल चला जाएगा। 272 प्लस होना चाहिए, 400 जरूरी नहीं है। 400 जरूरी नहीं है। आप कह रहे हैं बदलाव, कह रहे हैं अब की बार 400 पार। ऐसा है, अभी हमने कुछ दिन पहले एक उदाहरण सुना था कि जो फेरी वाले चलते हैं वो 400 रुपये मांगते हैं और आते आते 100 रुपये 50 रुपये में सामान दे के चले जाते हैं। आप लोग भी कभी फेरी वालों से सामान लिए होंगे तो जानते होंगे इस चीज़ को। हाँ, तो बस वही नारा ये चरितार्थ करने पे लगे हुए हैं और यही चरितार्थ होगा। ये 100 के अंदर बुक हो जाएंगे। क्या लगता है भाई साहब, माहौल क्या चल रहा है भदोही का? इस बार पूरे देश का केवल एक ही माहौल है, बस इंडिया गठबंधन, और कोई दूसरा माहौल नहीं है। ये जो मीडिया वाले हैं और ख़ासकर हमारी ये जो प्रमुख मीडिया है, चाहे वो आज तक हो, चाहे एबीपी न्यूज़ हो, वो कोई चैनल हो, वो सब सारे के सारे बिकाऊ हो चुके हैं। कोई मुद्दा नहीं बचा है। बस मीडिया के सहारे जो ये सरकार चल रही है, जितना प्रोपोगंडा करना है ये कर लें, बस मीडिया के सहारे, बाकी कुछ बचा उचा नहीं है। खबरों के खिलाड़ी की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। किसका पलड़ा भारी है? क्या इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार या फिर से होगी मोदी की जय जयकार? इसको भांपने के लिए सीधे तौर पे हम आ चुके हैं भदोही संसदीय क्षेत्र में गोपीगंज मार्केट में हम खड़े हैं। गोपीगंज मार्केट में तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। सीधे तौर पे जान लेते हैं कि इस बार गोपीगंज क्या सोच रहा है, भदोही क्या सोच रहा है। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है, माहौल क्या है? इस बार भदोही संसदीय सीट पे इंडिया गठबंधन के जो साझा प्रत्याशी हैं ललतेश पति त्रिपाठी जी, उनको लेकर के भदोही के युवाओं में, भदोही के किसानों में और महिलाओं में बहुत खासा उत्साह है और निश्चित रूप से उनकी विजय होने वाली है। अच्छा, डॉक्टर विनोद बिंद को भी लेकर कहा जा रहा है कि एक समीकरण तय किया जा रहा है, परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है विनोद बिंद को ला करके, चूँकि पुराना प्रत्याशी बदल दिया गया। तो विनोद बिंद कितना प्रभाव डालेंगे? और रही बात बसपा की, तो बसपा कितना प्रभाव डालेगी इस भदोही पे? देखिए, भाजपा पिछले पंचवर्षीय में भी पूरी तरह से असफल रही है और जिसका ये परिणाम रहा है कि मौजूदा सांसद का उनको टिकट तक काटना पड़ा है। और इस बार उन्होंने एक नए प्रयोग के रूप में विनोद बिंद को भी लेकर के वो आए हैं, लेकिन चूंकि पिछला कार्यकाल उनका फेल रहा है इसलिए जनता उनके ऊपर विश्वास नहीं जता पा रही है। और रही बात बसपा का, तो मतदाता इतना समझदार हो चुका है, भदोही जनपद नहीं, मतदाता हर जगह इतना समझदार हो चुका है कि देश में सिर्फ 2 प्रकार की विचारधाराओं की लड़ाई है। और जिस प्रकार से अभी राज्यसभा के हालिया चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने खुल करके एनडीए उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया, भाजपा को अपना समर्थन दिया, उससे ये जग जाहिर है कि बसपा जो है पूरी तरह से बी टीम की तरह, भाजपा के बी टीम की तरह काम कर रही है। इसलिए इंडिया गठबंधन और एनडीए की लड़ाई है। और यहाँ पे भदोही जनपद में जहाँ तक हम सब देख रहे हैं, ललतेश पति त्रिपाठी जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। भाजपा नारे दे रही है, मिशन यूपी 80 और मिशन 400 पार, ऐसे नारे आपने भी सुना होगा। एकदम अब की बार एकदम बेकार रहेंगे। अब की बार 400 नहीं 100 के पार भी नहीं जा पाएंगे। इस बार एकदम फ्लॉप रहेंगे। कितना पार नहीं जाएंगे? यहाँ पर 100 भी नहीं जाएंगे। यहाँ पर 100 भी नहीं जाएंगे। 100 भी नहीं जाएंगे इस बार। क्या लगता है 100 भी नहीं जाएंगे? भाई साहब बता रहे हैं। नहीं, जाना तो चाहिए, क्या है कि इतना उसका इस समय लहर है, समझ लीजिए। तो क्या बोले, मोदी जी खुद ही बोले हैं भैया, हम लोग जनता बोले, मोदी खुद नहीं बोले हैं। मोदी बोले। भदोही का क्या माहौल है? भदोही में तो बीजेपी का कभी बना ही नहीं है। अरे पिछली बार अभी बीजेपी के यहाँ सांसद, जैसे कि यहाँ पर खाली सांसद बने हैं ना, जैसे अभी इस चेयरमैन का चुनाव हुआ था, बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ आज तक कभी बीजेपी जीता ही नहीं है, चेयरमैन हो गया कुछ, मतलब गोपीगंज से नहीं जीता है। क्या लगता है माहौल क्या है? बीजेपी मतलब खसे खत्म।
बीजेपी मतलब ख से खत्म, ऐसा कैसे कह सकते हैं भाई साहब? बीजेपी कह रही है कि मुफ्त का राशन बांट दिए, राम मंदिर बनवा दिए। तो ऐसा है 5 किलो राशन से कुछ होता नहीं, ठीक है। रोजगार और उसके बाद कई कार्य हैं, शिक्षा और ये फ्री राशन 5 किलो जो कह रहे हैं ना, 5 किलो, ये बताइए 5 किलो अगर किसी आप ही को दे, आपका चल जाए। कह रहे हैं 80 करोड़ गरीबों को। 2 करोड़ रोजगार को नौकरी बोले थे हर साल, वो भी नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, वो मिर्ज़ापुर में बोले थे चिमनी, और आई से बोले थे कि चीनी मिल गेट, और ये क्या कहते हैं जो वो वाली फैक्ट्री होती है वो चालू हो जाएगी, वो भी नहीं चालू हुई। मतलब यहाँ भाषण दे के चले गए हैं 2014 में, उसके बाद आए नहीं हैं। क्या लगता है सर, क्या माहौल है भदोही का? गोपीगंज क्या सोच रहा है इस बार? गोपीगंज इस बार बदलाव चाहता है, और गोपीगंज ही नहीं, उत्तर प्रदेश बदलाव चाहता है, और निश्चित तौर पे बदलाव होगा। आप कह रहे हैं बदलाव, उधर मिशन यू 80 का नारा लोग दे रहे हैं, कह रहे हैं अब की बार 400 पार। ऐसा है, अभी हमने कुछ दिन पहले एक उदाहरण सुना था कि जो फेरी वाले चलते हैं वो 400 रुपये मांगते हैं और आते आते 100 रुपये 50 रुपये में सामान दे के चले जाते हैं। आप लोग भी कभी फेरी वालों से सामान लिए होंगे तो जानते होंगे इस चीज़ को, जानते हैं कि नहीं जानते? हाँ, तो बस वही नारा ये चरितार्थ करने पर लगे हुए हैं, और यही चरितार्थ होगा, ये 100 के अंदर बुक हो जाएंगे। क्या लगता है यदि बात किया जाए यहाँ के समीकरण की, तो बसपा कितना प्रभावित करेगी इस क्षेत्र को? इस क्षेत्र में बसपा का कोई जनाधार नहीं है, और पिछले विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा है, और लोकसभा में तो 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ बसपा का गठबंधन था, जिसकी वजह से ये 9 सीट पा गए थे। और हमें नहीं लगता कि इस बार जो है ये दहाई का तो छोड़िए, हमें लगता है ये शून्य पे ही जीरो हो जाएंगे। क्या मुद्दे होंगे चुनाव में इस बार? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, दूसरा बेरोजगारी है, तो और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जो सुरक्षा से लगा हुआ अग्निवीर वाला मुद्दा है। ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है, और इस बार सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए अग्निवीर पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस समय बच्चे सिगरेट दारू पीते हैं उस समय हम नौकरी दे रहे हैं। जिस समय बच्चे सिगरेट दारू पीते हैं, 17 साल की उम्र की बात कर रहे हैं कि 17 से 22 साल की उम्र में बच्चे बिगड़ जाते हैं। 4 साल के बाद, नौकरी के 4 साल के बाद वो क्या करेंगे? जब वो डिप्रेशन में चले जाएंगे तब वो हीरोइन पीना चालू कर देंगे। क्या लगता है भाई साहब, माहौल क्या चल रहा है भदोही का? इस बार पूरे देश का केवल एक ही माहौल है, बस इंडिया गठबंधन, और कोई दूसरा माहौल नहीं है। ये जो मीडिया वाले हैं, और ख़ासकर हमारे ये जो प्रमुख मीडिया है, पहले लोग कहते थे कि इस देश का चौथा स्तंभ मीडिया कहा जाता था, आज वो बिकाऊ हो चुका है, 100% बिकाऊ हो चुका है। चाहे वो आज तक हो, चाहे एबीपी न्यूज़ हो, वो कोई चैनल हो, वो सब सारे के सारे बिकाऊ हो चुके हैं। कोई मुद्दा नहीं बचा है। बस मीडिया के सहारे जो ये सरकार चल रही है, जितना प्रोपोगंडा करना है ये कर लें, बस मीडिया के सहारे, बाकी कुछ बचा उचा नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, 5 ट्रिलियन का मुद्दा उठा रहे हैं। देश, जब नरेंद्र मोदी जी माननीय मुख्यमंत्री गुजरात के थे, तो इन्होंने माननीय उस समय के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह को एक पत्र लिखा था कि आपके द्वारा एमएसपी लागू होनी चाहिए। आज जब आप सन 2014 में स्वयं प्रधानमंत्री हुए, उसके बाद एमएसपी का मुद्दा आपको समझ में नहीं आ रहा है। जब आप मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस की सरकार थी तो आप एमएसपी का मुद्दा उठा रहे थे। एमएसपी का मुद्दा पूरी तरह से खत्म हो गया। आप एमएसपी पे पहुंच गए। यही भाजपा सरकार कर रही है कि किसान सम्मान निधि के तहत 2-2 हज़ार रुपये दे रहा है। 2000 रुपये दिए, और अजय मिश्रा टेनी का लड़का खुलेआम कई किसानों के ऊपर जीप और कार चढ़ा कर गया है। ये पूरी दुनिया देखी है, पूरा देश देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज संज्ञान भी लिया है कि उत्तर प्रदेश में इनको रहना नहीं था, ये आकर प्रचार कर रहे हैं। अब क्या करें, दुर्भाग्य है इस देश का, न प्रशासन समझ रही है, अब मीडिया तो बिकाऊ हो ही चुकी है। क्या होने वाला है इस बार यदि भदोही की बात? इस बार भदोही में ही नहीं, पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश से एनडीए का सफाया होने जा रहा है। ये लगभग तय है, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये आप लिख लीजिए। जो बिकाऊ मीडिया है, जितना चैनल लिखा रही है, ये सब प्रोपोगंडा है। क्या लगता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सब मुद्दे बनते हैं चुनाव के? महत्वपूर्ण मुद्दे यही हैं। हमारे भदोही जिले का दुर्भाग्य है, एकमात्र राजकीय महाविद्यालय है। हमारे माननीय सांसद रमेश बिंद जी से पिछले चुनाव में इस मुद्दे को लेकर बात की गई थी। उन्होंने कहा था
कि हम सांसद बनेंगे, हम इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाएंगे, आज तक वो पूरा नहीं हुआ। सांसद महोदय को शायद मैंने 5 साल में कभी भी गोपीगंज नगर में देखा हो या कहीं पे भी अपने संसदीय क्षेत्र में देखा हो, कभी वो दिखाई नहीं दिए। ये दुर्भाग्य है। सांसद चुनाव के पहले सुख दुख में रहने का वादा किए, वो लेकिन तो परिवर्तित हो गए, नए प्रत्याशी आए हैं, उनके बारे में क्या ख्याल? नए प्रत्याशी रमेश बिंद जी भी इसके पहले मझवा से विधायक थे। भाजपा उनको यहाँ से लाके चुनाव लड़ाई, बड़ा जोर शोर से उनका प्रचार प्रसार किया गया, बहुत अच्छे हैं। इसी तरह डॉक्टर विनोद बिंद भी होंगे, वो भी मझवा के विधायक है, वो भी आए हैं, वो भी चुनाव लड़ेंगे। उनके बारे में भी भाई अच्छा कहा जाएगा, कल वो भी गायब हो जाएंगे। जनता वहीं की वहीं ठगी महसूस करेगी अपने को। क्या परिवर्तन होगा? क्या बिल्कुल परिवर्तन होगा। क्या लगता है सर, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये सब चुनाव के मुद्दे होते हैं, रोजगार वगैरह, कुछ महंगाई वगैरह? मुद्दे तो बहुत कुछ होते हैं, लेकिन देश हित पहले होता है। देश हित सर्वप्रथम होता है, बाकी कुछ हित नहीं होता है। देश हित में काम कौन कर रहा है? देश हित एनडीए काम कर रहा है। एनडीए कर रहा है। मतलब अब की बार 400 पार का नारा सही होगा या झूठ? 101% नहीं, 1001% नारा सही है। और भदोही की बात यदि करें तो भदोही में क्या? चाइना घुसाया हुआ है, ये देश हित है। मोदी जी आंख बंद करके बैठे हैं, केवल पब्लिक को गुमराह करते हैं। पाकिस्तान को घुस के मारेंगे, एयर स्ट्राइक कर देंगे। पुलवामा हमला हुआ, आज तक पता नहीं चला हमारे 40 जवान शहीद हुए। पता नहीं चला कि RDX कहाँ से आया। ईडी है, किसी के भी नेता के घर में घुस जाती है, तुम्हारे यहाँ इतना पैसा है, कहाँ से निकाल देती है वो पता रहता है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं के यहाँ पैसा है, उनको पता है। RDX पुलवामा में आया, जवान रक्षा मंत्री से हेलीकॉप्टर की मांग करते रह गए, फॉर्मेलिटीज होती रही, नहीं मिला। क्या जिस तरह से अग्निवीर योजना ले आकर के देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये देश का युवा पूरी तरह से उसको देख रहा है, पूरे देश के नागरिक देख रहे हैं। और जिस तरह से भाजपा देश की सुरक्षा का मखौल उड़ा रही है और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, निश्चित रूप से एनडीए को इस चुनाव में देश के युवा सत्ता से बाहर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और ये 400 पार 800 पार का नारा ये पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है और नरेंद्र मोदी को सत्ता से उठा करके। देखिए, आपने देश हित में काम की बात बताया, भैया लोगों ने खंडन। हमने जवाब दे रहे हैं। ये बताइए, आपको लोग को याद होगा, मानिए हमारे मीडिया लोग भी हैं, इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया, एक चीज़ याद होगा कि एक समय था कि कभी बनारस में, कभी दिल्ली में, कभी बम्बई में आतंकी हमला होता था। आज के डेट में बता दीजिए, बॉर्डर अपना डाक के कभी भी कोई आतंकवादी हमारे हिंदुस्तान में घुस के आए होंगे, आतंकी हमला किए होंगे, हमारे भाई बहनों का कोई भी। भैया, पुलवामा पे इन्होंने सवाल खड़ा किया, आप इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, पुलवामा में जो जवाब दिया उन्होंने, एनडीए ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा जवाब दिया कि पूरा विश्व जानता है। एयर स्ट्राइक की लग रहा है बात कर रहे हैं। एयर स्ट्राइक तो भाई जो सही है तो जवाब दिया जा रहा है। चलिए, कुछ यूथ हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या लगता है, यूथ इस बार क्या सोच कर वोट करने जाएंगे? क्या उनके मुद्दे होंगे? अब यूथ में भी कई कैटेगरी है, सब अपने अपने हित के हिसाब से ही वोट देंगे। सबका अपना अपना नजरिया। आप क्या सोचते हैं, व्यक्तिगत आपकी बात करें? सामाजिक और देश हित और सामाजिक हित। देश हित मतलब क्या होगा? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर से मोदी की? तो मोदी जी की ही बनेगी, लेकिन भदोही से नहीं जीत पाएंगे मोदी जी। अरे, तो भदोही से नहीं जिताएंगे तो कैसे सरकार बना लेंगे? तो अब कैंडिडेट पे डिपेंड करता है ना। 400 पार का नारा 399 पे चला जाएगा। बिल्कुल चला जाएगा। 272 प्लस होना चाहिए, 400 जरूरी नहीं है। 400 जरूरी नहीं है। लगता है इस बार भदोही क्या सोच रहा है, चुनाव में क्या मुद्दे बनेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई पे चर्चा होगी। हमारे भाई साहब बता रहे हैं आपको, हम लोग अपन जिंदगी गुजार रहा है। ये 20 रुपया सहजन खरीदा है, मोट ये सहजन खरीद के अपन लोग के जिंदगी यापन हो रहा बा। वैसे ज्यादा कोनो शब्द हमारे लगे नहीं बा। मतलब महंगाई मुद्दे। हाँ, एकदम गाड़ फाड़। महंगाई चरम सीमा पर है। अगर ये लोग ना खाना जी पाए, रोज कुआं खनना, रोज पानी पीना है, यही सिस्टम है।
महंगाई मुद्दा बनता है भैया। लोग 400 पार का नारा लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि राम मंदिर बनवा दिए, मुफ्त राशन दे रहे हैं। 500 का नारा ठीक है भैया, हम मान रहे हैं 400-500 का नारा ठीक है, मगर यहाँ पर भविष्य भी है ना। यहाँ पे क्या बना है आपका, ये बताइए। कुछ बना है यहाँ पर? अपने भदोही जिला में कुछ बना है? गोपीगंज में कुछ बना है आपका? ये थाना है, चौकी है, और ये क्या चिकित्सालय है आपके सामने है, और कुछ है यहाँ पर? भदोही क्या सोच रहा है इस बार? परिवर्तन के मूड में है? परिवर्तन के मूड में है भैया, परिवर्तन के मूड में। ललितेश त्रिपाठी आएंगे, वो ललितेश त्रिपाठी हाँ वो आएंगे। यहाँ हमने सीधे तौर पे बात किया लोगों से। हम भदोही संसदीय क्षेत्र के गोपीगंज बाजार में खड़े थे। यहाँ तमाम लोगों ने खुलकर बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो किस मुद्दों के साथ, किसके साथ जाने वाले हैं, या तो आने वाला समय बताएगा। तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी सागर के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।